हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 14। बागडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 की एक नई रणनीति तैयार की गई है। उसी पर आधारित ये टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल के प्रेस को नोट करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राधाकृष्णन और BN राव। तो सबसे पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में सही कथन। पहला कथन दे रखा है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई 1953 में। यह सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे थी। इसके उत्खननकर्ता BB लाल और BK थापर थे। चौथा कथन है कि इसमें घरों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, बिल्कुल। यह सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी। BB लाल और BK थापर ने यहाँ पर उत्खनन किया था, लेकिन इसमें घरों का निर्माण पक्की ईंटों द्वारा नहीं किया गया। D नंबर ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो A, B और C हमारे सही रहेंगे 1 नंबर ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय यमोत्तर निम्न में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? जो यहाँ पर राज्य दे रखे हैं मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो भारत की जो मानक समय यमोत्तर है, यमोत्तर रेखा है, वो झारखंड से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको। पहला जोड़ा दे रखा है बेथली सिंचाई परियोजना 12 में, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में, बांडी सेंड्रा सिंचाई परियोजना जालोर और सुकली सिंचाई परियोजना पाली के अंदर। तो ये जो सुकली सिंचाई परियोजना पाली है वो यहाँ पर रॉन्ग आंसर होगा, 4 नंबर सही नहीं है। बाकी बेथली सिंचाई परियोजना 12 में है, चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है, बांडी सेंड्रा सिंचाई परियोजना जालोर में है, लेकिन सुकली सिंचाई परियोजना पाली में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थल मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है? मध्य पूरा पाषाण काल, तो ये इन चारों में अगर बात करें, हरसोरा की, जाजपुर की, बुड्ढा पुष्कर की, तो मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है नेवासा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से असत्य कथन है। पहला दे रखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समस्त साधनों के वितरण पर सरकारी नियंत्रण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आती है, पूंजीवाद प्लस में समाजवादी। और व्यष्टि अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। तो बिल्कुल व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती है। मिश्रित में दोनों आती है, लेकिन पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो समस्त साधनों के वितरण पर सरकारी नियंत्रण, ये कथन क्या है, गलत है और गलती हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल जहां से रंगाई छपाई व्यवसाय के ठप्पे प्राप्त हुए हैं, जो मोहरे हैं, ठप्पे हैं, रंगाई छपाई की कहां से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है अहाड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त एक मुद्रा पर त्रिशूल एवं यूनानी देवता अपोलो का चित्रण प्राप्त हुआ है? तो अपोलो का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो झालावाड़ से सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज करने वाले कौन थे? सेटनकार। कौन थे? सेटनकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता स्थल जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुए हैं, तो बुने हुए वस्त्र कहां से प्राप्त हुए हैं? बेराट से भी प्राप्त हुए हैं और बालाथल, दोनों से सूती वस्त्र जो है बुने हुए प्राप्त हुए हैं, बेराट और बालाथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वर्तमान में राजस्थान में स्थित किस जनपद का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में मिलता है? तो कौन सा जनपद है? सीवी, मत्स्य, यादव या चेदी? तो ये शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद का उल्लेख मिलता है मत्स्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र के लेख में लिखी थी? तो ये लिखी थी यंग इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कौन सा अभिलेख कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो ये मानमोरी को फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको, तो नागेश्वर, कोटदीजी और गवेरी वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है? कोटदीजी आएगा, उसके बाद गवेरी वाला आएगा और उसके बाद नागेश्वर आएगा। तो बी, सी और ए उत्तर से दक्षिण क्रम बनाएंगे तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में शामिल नहीं थे। बदरुद्दीन तैयबजी इसमें शामिल थे, काशीनाथ त्र्यंबक तेलग भी शामिल थे, फिरोज शाह मेहता भी शामिल थे, लेकिन WC बनर्जी इसमें बैठक के अंदर शामिल नहीं थे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन के प्रमुख देवता कौन थे? जो वैदिक कालीन सभ्यता वैदिक कालीन थे उसके प्रमुख देवता कौन थे? वैदिक कालीन के, तो वैदिक कालीन के प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र और अग्नि थे, इंद्र और अग्नि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र को कहते हैं? तो है हाड़ौती क्षेत्र में आता है, मतलब कोटा बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से मिस्मी, मिस्सी, अबेर, मोनपा का संबंध किससे है? तो मिस्मी, मिस्सी, अबेर, मोनपा ये जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से
कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला दे रखा है खेतड़ी में तांबा संयंत्र है, बिल्कुल खेतड़ी के अंदर तांबा संयंत्र है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अलवर में नहीं है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है। जिंक समलेटर उदयपुर में है, बिल्कुल। पेट्रोलियम और गैस के भंडार बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान भारत के कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग उत्पादित करता है? तो राजस्थान 40% करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल व पवन द्वारा मृदा का कटाव होना क्या कहलाता है? तो जल व पवन द्वारा मृदा का कटाव होना, जल के द्वारा भी और पवन के द्वारा भी, तो उसको बोलते हैं अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से माउट से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? माउट की वर्षा जो है उससे संबंधित हमें असत्य बताना है। पहला एक कथन है पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, बिल्कुल। शरद ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर उत्तरी राजस्थान में वर्षा करते हैं और इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो ये दो नंबर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं, न कि शरद ऋतु में होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर रखी गई है? तो किस वाद में बोला गया था? तो ये था मिनर्वा मिल्स वाद 1980। कौन सा वाद है? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में विभिन्न प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य हैं। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कैसे चुने जाते थे, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। उन राज्यों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए जाते थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के आधार पर चयन किया जाता था। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकर्त और शून्य घोषित किया जा सकता है? निजी पक्षकारों का अंतरण अकर्त और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो ये होता है 9वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के संबंध में सत्य कथन है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति का गठन जो है, जिसको पांडुलिपि भी बोलते हैं, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य नहीं, इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अंदर अध्यक्ष मतलब भीमराव अंबेडकर भी इसमें शामिल थे। इसकी कुल 141 बैठक हुई, ये भी सही है। तो ए और सी हमारा सही आंसर होगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संघ व राज्यों के मध्य संबंध भारतीय संविधान के किस भाग व अध्याय में वर्णित है? संघ और राज्यों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, वो कहाँ वर्णित है? तो भाग नंबर ये जो है, भाग नंबर 11 अध्याय नंबर 1 के अंदर वर्णित है, भाग नंबर 11 और अध्याय नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय संविधान को वकीलों की स्वर्ग की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो ये दी थी आइवर जेनिक्स के द्वारा, आइवर जेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपी सिंगल बनाओ भारत संघवाद 2010 नामक एक संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो बीपी सिंगल बनाम भारत संघवाद 2010 इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता करने वाले थे के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे?
तो उस समय राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। तो 4 में से आपको बताने हैं कि कौन सी राज्यपाल से संबंधित जो कुलाधिपति बनते हैं उससे संबंधित सही है। सभी राज्य और विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा निजी विश्वविद्यालय भी, या सभी राज्य विश्वविद्यालय, या सभी राज्य व निजी विश्वविद्यालय, या केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा सभी राज्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, उसकी योग्यता के संदर्भ में संवैधानिक क्रम क्या है। जो राज्यपाल होता है वो विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो कौन से सदस्यों को मनोनीत करता है, उसका क्रम क्या रहता है। तो उसका जो क्रम है वो इन चारों में आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है साहित्य, साहित्य के बाद विज्ञान, फिर कला, फिर सहकारी आंदोलन, फिर समाज सेवा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्रम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले साहित्य, फिर विज्ञान, फिर कला, फिर सहकारी आंदोलन, फिर समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल द्वारा सप्त या सत्य ज्ञान के शब्दों का सही क्रम क्या है। तो सत्य ज्ञान या सप्त के कर्मों का सही क्रम है, सबसे पहले वे बोलते हैं परिरक्षण, उसके बाद संरक्षण, उसके बाद प्रतिरक्षण। ये 3 शब्द बोलता है ये, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, वेंटूरी मीटर का संबंध किससे है। तो वेंटूरी मीटर का संबंध बर्नौली सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने कि अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है प्रकीर्णन। क्या है, प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउडिंग इफेक्ट क्या है। तो इन चारों कथनों में आप देखेंगे कि क्राउडिंग इफेक्ट का मतलब होता है बैंकों द्वारा निजी क्षेत्र को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। उसको क्या बोलते हैं, क्राउडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान राज्य थोक मूल्य सूचकांक में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 तक कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये की गई है 6.12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना और शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। कितना पैसा उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये 50,000 रुपये इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत हैं। तो कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत है, 316। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड वाला कौन सा जिला है। तो हर घर जल सर्टिफाइड वाला जिला जो है वो है बुरहानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देश में वर्ष 1952 में विलुप्त या घोषित किए जा चुके चितों को देश में लाने के भारत के किस देश के साथ OMU 2022 पर हस्ताक्षर कर दिए कि वहाँ से आपको चीते लाने, चीते मंगवाने जो 1952 में विलुप्त हो गए थे। तो ये OMU के हस्ताक्षर किए हैं भारत ने नामीबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देश की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल लोक अदालत निम्न में से कौन से राज्य के अंदर है। तो ये राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं,
सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो सरिता का मुख किस दिशा में है? तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। सॉल्यूशन करने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप टाइप करें, आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा और वीडियो बनाकर भी इन 5 क्वेश्चनों के अलग से दिए जा सकते हैं कि किस प्रकार आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर करें। पहला है, वक्तव्य दे रखा है, राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। राजनीतिज्ञ लोगों के मतों से धनवान बन जाते, ये वक्तव्य है। पूर्व धारणा क्या है? पहली है, लोग राजनीतिज्ञों को धनवान बनाने के लिए मत देते हैं। नहीं, रॉन्ग है बिल्कुल। राजनीतिज्ञ अपने गुणों से धनवान बन जाते, नहीं, ऐसा वक्तव्य में नहीं बोला गया। तो कथन न तो एक सही है और नहीं 2 सही हैं। नेक्स्ट है, एक सीरीज आपको दे रखी है 210, 195, 175, 150, 130। तो आप देखेंगे यहाँ पे 25, यहाँ पे 30, अंतर डिफरेंस से धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ आप देखते जाएंगे 25, 30, तो आगे कितने का डिफरेंस होगा? 35 का। 210 में से 35 घटाएंगे तो 85 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके 4 पुत्र हैं और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने परिवार में 3-3 बेटे हैं और 1 बेटी है। पूरे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बताएं। तो जैसे ही आप इसमें पुरुष की छंटनी करेंगे, पुरुष कितने हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं? केवल एक बार ही आपको यूज करना है। तो आप देखेंगे इक्वेशन 8 शब्द है इक्वेशन में, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ पर अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनेंगे और 8 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो आंसर आता है हमारा 40,320। ठीक है ना। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सभी का गुणा करेंगे 40,320 आएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। टेस्ट यहाँ फिनिश होता है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा RAS मुख्य परीक्षा 2023 और RAS प्रारंभिक परीक्षा 2023 की एक नई रणनीति तैयार की गई है। इस रणनीति के द्वारा आपको टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। फिर मिलते हैं न्यू टेस्ट के साथ, एक बढ़िया क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।